जनाब जफर सादिक साहब। अपने सीनियर साथियों का चौधरी साहब का, डॉक्टर इकबाल साहब का, जनाब करामत बुखारी साहब का, जवेद खान साहब का, सादिक जलील पाशा साहब का और ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन जो आज हमारे साथ यकजहती का इजहार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ऑफिसर पर साहब का, आप दोस्तों को तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ुसूसन आज के इजलास में जो एक खातून आई हैं हमारी, ये सजीला मलिक, मैं उनका इंतहाई मशहूर हूँ। उन्होंने आज हमारा हौसला बढ़ाया है कि ख़वातीन भी हमारे इस काफ़िले में शामिल हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी ज़रूर होगी। तो है चुप रहते हैं तो बेजुर्म सजा देते हैं, चुप रहते हैं तो बेजुर्म सजा देते हैं, बात करते हैं तो सूली पे चढ़ा देते हैं। हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। दोस्तों, जंजीर हिलाने की बात हमने इसलिए की है कि हमारे मुल्क में जो कानून है, हमारे मुल्क का जो अदलिया का निज़ाम है, मैं माजरत के साथ अपने सीनियर से और अपने जो हमारे लीगल एडवाइज़र हैं उन्होंने भी जिक्र किया, मैं उनसे भी माजरत के साथ, अगर किसी बड़े आदमी को रिलीफ देने का वक्त आता है तो अदालत छुट्टी वाले दिन भी लग जाती है और उसको रिलीफ दे दिया जाता है। तो कितनी बड़ी अफसोस की बात है। मैं अपनी मेमोरी को जरा ला रहा हूँ सामने कि खालिद अनवर को बैंक ने 3 करोड़ रुपया देकर फीस 3 करोड़ रुपया बैंक ने अदा किया है और उसको यही टारगेट किया है कि वो केस को डिले करे। साकिब निसार साहब हमारे साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो उनके जूनियर थे, 2 साल तक उन्होंने फाइल को हाथ नहीं लगाने दिया। असल हकायक आप तक नहीं पहुंचाए जाते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे आ जाता है। हमने डेट के लिए तैयारी शुरू कर दी है, हम इस्लामाबाद चले गए हैं, हमें डेट मिल गई है, अब दुआ करें। डेट आती है, बैंक का वकील गायब होता है। जनाब, हमें किन रस्तों पर डाल दिया आप लोगों ने। 3 साल 2 महीने हो गए हैं, पाकिस्तान की तारीख का पहला रिव्यू पिटीशन है जो इतना लटकाया गया है। हम ये सवाल करना चाहते हैं अदलिया से कि अदलिया क्या चाहती है। इन 3 साल और 2 माह में 400 से ज्यादा पेंशनर हमारे डिप्रेशन का शिकार होकर मर गए हैं और अदालत तमाशा देख रही है। अब हमें अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं है। अदालत ने फैसला कर दिया और रिव्यू पिटीशन में अदालत ने बैंकों को स्टे नहीं दिया, इसलिए हमारा राइट है कि बैंक अपनी ये जो वाजिबात है हमारे, ये अदा करते हैं। अगर तो आप दोस्त ये समझते हैं, जितने दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, आज हरफन इस बात का इकरार करते हैं कि अगर आपने अपना हक लेना है तो अगर इस मुल्क में नाबीना अफराद मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेट्रो बस को रोककर अपने मुताबिक मंजूर करवा सकते हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स चेरिंग क्रॉस पर बैठकर अपने मुतालबात को पूरा करवा सकती हैं, नर्सिंग स्टाफ इस तरह कर सकता है। हमारे हुकूमत के जो सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने इस शदीद सर्दी में इस्लामाबाद में डी चौक में एक जगह गुजारी और अपने मुतालबात पूरे करवा दिए हैं। तो क्या वजह है कि हम इस काबिल भी नहीं रहे, जितने यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम एक बंदा अपने साथ और ले आए, हम इस काबिल भी नहीं है कि हम गवर्नर हाउस वफाक का जो नुमाइंदा है गवर्नर हाउस के सामने सिर्फ सत्वे लेकर बैठ सके। इस वक्त मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी के साथ एक बात बताना चाहता हूँ
कि बैंक इंतजामिया के खिलाफ, सदर बैंक आरिफ उस्मानी के खिलाफ, चेयरमैन मेंबर बोर्ड जुबैर सोमू के खिलाफ अदालतों में इतने मजबूत मुकदमात हैं कि वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं। इसी ज़हनी दबाव के शिकार में अगर आपने अपना फैसला मनवाना है, अपनी हक के लिए लड़ना है, अपना हक लेना है, तो इन्हीं जगहों में घुसना पड़ेगा। अदरवाइज फिर वो सिलसिला लंबा हो गया तो फिर ना आपको ना इन अदालतों में इंसाफ देना है, ना ही आपको हक मिल रहा है। ये मैं आपको बड़ी क्लियर कट बात बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको छोटी सी माजी की तरफ लेकर जा रहा हूँ। 1997 में इस मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत थी। हमारे बैंक का प्रेसिडेंट थे मियां मोहम्मद सोमरो, आप दोस्तों को याद होगा। हबीब बैंक का प्रेसिडेंट थे शौकत करीम और यूबीएल का प्रेसिडेंट था जुबैर सोमरो, जो आजकल हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन है। आपको नेशनल बैंक में, हबीब बैंक में गोल्डन शेक हैंड दिया गया था, याद है दोस्तों को। और जुबैर सोमरो ने गोल्डन शेक हैंड दिया था, डायरेक्ट डिस्मिसल की। दर्जनों लोग डिसमिसल ऑर्डर पढ़ के डेथ हो गई थी, उनकी हार्ट अटैक हो गए थे। आप इनसे चाहिए तो होना मत करें। आरिफ उस्मानी, जिसको बैंकिंग का नहीं पता, 2 साल हो गए उस शख्स को बैंक पे आए हुए। इस 2 सालों में अगर थोड़ा बहुत ताल्लुक किसी का इस वक्त मौजूद है, अगर बैंकिंग में थोड़ा बहुत भी अगर किसी का ताल्लुक है, पेंशन वर्षा बैठे हैं, इस वक्त जो बैठे हैं, तो पता है कि बैंक में 2 साल से उस शख्स ने कोई ऐसी पॉलिसी बैंक में नहीं दी है जिससे बैंक तरक्की कर जाता है। जिस जगह पर आप लोगों ने बैंक को छोड़ा है, अपनी मेहनत से भागे और उस तक पहुंचाया है, वर्किंग फोर्स ने आज तक उसको वहीं पर कायम रखा है। इनकी पॉलिसी की वजह से बैंक नीचे जा रहा है। इनकी प्लानिंग इस वक्त जो हो रही है, मैं इस वक्त माइक पे बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी। इस वक्त नेशनल बैंक के एसेट्स की वैल्यू लगवाई जा रही है। मैं वो कर दिया। इस वक्त नेशनल बैंक के एसेट्स की लो लेवल पे वैल्यू लगवाई जा रही है। मैं ऐलान करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ मैं इंतजामिया को कि तरदीद करते इस बात को कि हेड ऑफिस बिल्डिंग की वैल्यू पता है कितनी लगवाई है? 1.5 अरब रुपया। सिर्फ 1.5 अरब रुपया हेड ऑफिस बिल्डिंग की वैल्यू लगवाई है सदर उस्मानी ने। अभी आपकी नेशनल बैंक की कॉलोनी है। रेलवे के बाद अगर किसी इदारे के एसेट्स हैं तो वो नेशनल बैंक के हैं, सबसे ज्यादा एसेट्स। आपने बात की है ना कोकब साहब टीसीएस से, आप इश्तिहार देते हैं अखबार में कि सदर जो बैंक का होगा कम से कम मास्टर डिग्री होल्डर होगा। इकबाल अशरफ के दौर में भी यही इश्तिहार हमने पढ़ा, सईद अहमद के दौर में भी यही इश्तिहार पढ़ा। असद उमर साहब ने अपनी दोस्ती निभाते हुए बैचलर डिग्री के बंदे को नेशनल बैंक का सदर बना दिया, जिसकी बैंकिंग का तजुर्बा ही नहीं है और फिजिक्स का बैचलर है, बीएससी कहते हैं। अब एचआर के लिए आपने इश्तिहार दिया अखबार में कि एचआर का डिग्री होल्डर, एचआर का ग्रुप चीफ हमें चाहिए। आपने बीकॉम का एक लड़की को उठाया, टीसीएस से उसको आपने एचआर का ग्रुप चीफ लगा दिया, 13 लाख रुपए तनख्वाह मुकर्रर कर दी। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस इदारे के साथ कि एचआर का डिग्री होल्डर ना होने के बावजूद आपने बीकॉम की को लगा दिया और उसने आगे से 10 बंदे एचआर ग्रुप में भर्ती कर लिए एज ए वाइस प्रेसिडेंट, जो तमाम के तमाम टीसीएस से आए हैं। क्या आप हमारा नेशनल बैंक डाकिए चलाएंगे? आप अंदाजा लगाइए कि मैं बड़ी खुल के बातें कर रहा हूँ, मुझे किसी अल्लाह ताला ने बहुत हौसला दिया। सदर के सामने बैठ के बड़ी बातें की हैं। ख्वाजा उमर रियाज साहब होते तो आज आपको बताते कि सदर के साथ कैसे कैसे हमने तरफ बातें की हैं। मैं एक बात उसमें भी इजाफा कर दूंगा कि जो सदर के साथ ये वीडियो लिंक का जो ड्रामा किया गया था ना, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 लाख रुपया बेसिक पे पर ग्रेजुएट लेवल के लोग एचआर के बिजनेस पार्टनर लिए गए हैं, जो डायरेक्ट जवाब दे हैं इस मसले को। हम हमारे बैंक के साथ क्या करना चाह रहे हैं? हमने इस इदारे को बनाया है, मेरे बुजुर्गों ने इस इदारे को खून दिया है,
हमने इस इदारे के लिए बहुत मेहनत की है। हमने इतनी काविशों से इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाया है, और ये लोग इस इदारे को डुबोने के लिए आएंगे, इस इदारे को पीआईओ और स्टील मिल बनाना चाह रहे हैं। अगर आपने अपना हक लेना है तो आज आपको हल्फ देना पड़ेगा यहाँ पर बैठ के। दूसरी कॉल जो एहतजाज की हम देने जा रहे हैं, हम एहतजाज की कॉल इसलिए देने जा रहे हैं, इसके बगैर आप समझते हैं इसके बगैर चारा नहीं है। अगर आप समझते हैं तो क्लैप करके और आप करके बता दीजिएगा कि एहतजाज होना चाहिए। आप एहतजाज में हमारा साथ देंगे, आप कॉल पर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इतनी कमजोर इंतजामिया आपके एहतजाज के सामने नहीं बैठ सकती। आपके लिए सिर्फ इतना दो प्रोग्राम हमारे दिन में है कि या तो हम आप रीजनल हेडक्वार्टर का पहले घेराव करेंगे, अभी प्रोग्राम फाइनल कर रहे हैं कि रीजनल हेडक्वार्टर का घेराव करेंगे और रीजनल हेडक्वार्टर के अंदर ही हम बैठकर हंगर स्ट्राइक कर देंगे। और वो हंगर स्ट्राइक पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक शख्स ने की थी, ताज़ा मर्द भूख हड़ताल, जो पानी का घूंट भी नहीं पीता था, आवाज हो इसका नहीं। हम उस जैसी भूख हड़ताल कर देंगे। अगर इस दौरान, ये भी मैं वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दूं, अगर इस दौरान, इस तहरीक के दौरान हमारा कोई बुजुर्ग या हमारा कोई पेंशनर डिप्रेशन की वजह से अगर उसको कुछ हो गया तो इंशाअल्लाह ताला कत्ल का मुकदमा ज़ुबैर 100 करोड़ और आरफ उस्मानी के खिलाफ करवाएंगे। तो दोस्तों, हमारी पहली कॉल। दूसरा हमारा प्रोग्राम है कि हमने वफाक के दफ्तर के सामने, वफाक का जो नुमाइंदा लाहौर में बैठा है गवर्नर, उसके सामने जाके हमने बैठ के धरना देना है। अगली नेक्स्ट कॉल का भी आप इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह एक दो दिन में उसको फाइनल करके अनाउंस कर देंगे। आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त है कि आपने उस एहतजाज में शामिल होना है। आप कुछ कह रहे हैं? जी बताइए। जबर सादत साहब वो 30 साल का, साढ़ा 41 साल का साहब दे वे, वो 30 साल का सियासी साहब लै रहा। ਅਸੀਂ 40-41 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। अपने वो इलाज जो तुसा दसिया है वो इलाज है, इस तो हट के कोई इलाज मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जो आगे मौजूदा सीटों पे बैठे हुए हैं ना, वो समझ रहे हैं हमने कभी रिटायरमेंट नहीं ली। हम जवानी आपने हमारे अवानी जिद्दोजहद ना, ये उन लोगों के लिए है। हम तो समझ रहे हैं, हम तो साथ कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम लोगों को कोई एहसास नहीं है कि किन मुश्किलात में पेश आते हैं जब आदमी रिटायर होता है। खुदा की कसम, उनको कोई पता नहीं। आप जितने लोग बैठे हैं, आपने कोई कोशिश नहीं की है मौजूदा आदमी को बनाने के लिए। हम आपसे हमने तो भुगत लिया, हमने तो जो कुछ कर लिया, हम उन लोगों के लिए कर ले, उन्होंने हमारे साथ दिया। आप जरा ये बताइए, आप उनको लेकर चले हैं, उन्होंने कभी यूनियन या एसोसिएशन है, कभी हमारे हक में को आवाज उठाई है, कभी बयान दिया है, कभी बोला है हमारे हक में। तो और हम जो कर रहे हैं अपने लिए भी कर रहे हैं, हम आपने दुख लिया उनके लिए कर रहे हैं, उनको साथ में बुलाते हैं। आपको आपकी बात बहुत दुरुस्त है। इस सिलसिले में मैं आपको एक वाज़ेह पैगाम दे दूं, इस सिलसिले में हमारा रास्ता है, हमने वाज़ेह पैगाम दे दिया है दोस्तों को भी, और खासकर जो इस वक्त मैनेजमेंट में बैठे हुए आरएमटी है, हमने उनको भी पैगाम दे दिया है। ये जंग हम अपने लिए नहीं, आप लोग नहीं कर रहे हैं, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला जो वक्त आ रहा है तो वो आपके साथ खड़े होंगे। और दूसरी बात, हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेटर लिखा है, उसके जवाब का भी हम इंतजार कर रहे हैं यूएनओ में, उनका भी। और मेडिकल के बारे में व्हाट्सएप ने बड़ी तफसीली बात करी, मैं बात को फिर आगे बढ़ा रहा हूँ कि बात यही है कि जब तक, जैसे भी बशीर साहब जो शरदपुर से आए उन्होंने बताया कि हमें 20 साल का नहीं, हमने इनसे एक पाई का हिसाब लेना है। अगर मैनेजमेंट हालात को पुरअमन रखना चाहती है, आप दोस्तों की तारीफ चाहूंगा, इसलिए मैं बात अदा करने जा रहा हूँ। अगर मैनेजमेंट चाहती है कि हालात पुरअमन रहे तो रिव्यू पिटीशन वापस लेकर अदालती फैसलों के मुताबिक वाजिबात अदा करें। आपको मंजूर है?
बस यही हमारा मुतालबा है। इसके अलावा आप जो भी फैसला अनाउंस हो, आपसे गुजारिश ये है कि आप उसमें आवाज में आवाज साथ मिला दीजिएगा। सिर्फ चंद दिन की बात रह गई है। इंशाअल्लाह ताला इस मैनेजमेंट को अगर सईद अहमद को रोक सकते हैं तो आपको एक मैं बात बता दूं कि सदर आरिफ उस्मानी, सदर आरिफ उस्मानी इतना कमजोर आदमी है कि लाहौर पिछले दिनों आया, हमने उसको मैसेज किया कि हम मिलना चाहते हैं। आरएसयू का उसका आरएसयू का प्रोग्राम था, वो डर के मारे आरएसयू बिल्डिंग में गया और निशाद ग्रुप में जाकर बैठ गया। निशाद ग्रुप एयरपोर्ट के पास उनका दफ्तर है, वहां बैठ कर उसने बैंक के बंदों को बुलाकर वहां मीटिंग की है। तो जनाब आरिफ उस्मानी साहब, आपने अब आपने लाहौर में आना है। जिस दिन लाहौर में आएगा वो ठहरता पीसी में है। आपको अगर कॉल की जाए 1 घंटे के नोटिस पर, तो अगर आप दोस्त अगर आ जाएंगे तो मैं कहता हूँ उसी दिन मसला आएंगे आएंगे